आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंडे एडिशन अर्थात सोमवार एडिशन। और इस समय हमारे साथ बेहद एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। न्यूज 18 इंडिया पर इस समय हमारे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव है। केशव जी, आपका अभिनंदन है। बीजेपी का नारा है 400 पार, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार 7 मई के बाद बीजेपी 7 समुंदर पार चली जाएगी। चार हार का चौका लगा चुके श्री अखिलेश यादव जी को यह अहंकारपूर्ण जो भाषा है, सपा इस बार शून्य पर आउट हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा, देश में किसी दूसरे राज्य में उनका वजूद नहीं है। समाजवादी पार्टी आईसीयू में पड़ी हुई है, जनता ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के लिए अब यूपी के अंदर कोई जगह नहीं है जी। लेकिन एक केशव जी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मैनपुरी में बीते दिनों महाराणा प्रताप की एक मूर्ति के साथ बदसलूकी हुई। समाजवादी पार्टी का झंडा फहराने का आरोप है, लेकिन डिंपल यादव कह रही है कि उनके पास भी वीडियो है। असल में ये किया किसने है? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने महापुरुषों का, राष्ट्र के महानायकों का आदर करता है, सम्मान करता है, उनकी पूजा करता है। बचपन से ये पहेली मैं भी सुनता हूं कि देश के खातिर बन बन भटका, घास फूस की रोटी खाई, राजपाट सब त्याग के अपना स्वाभिमान की ज्योति जलाई, मुगलों के छक्के छुटाए। ऐसे महाराणा प्रताप जी का अपमान करके समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा अपना नुकसान किया है और सपा जो उसका असली चरित्र है वो उजागर कर दिया। लेकिन एक आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा इस पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इस आरोप को आप किस तरह से लेते हैं? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया अलायंस इसी तरह की बात कर रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग बन जाए, समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीग जैसा आचरण करे और हम उसको कहें कि तुम बहुत अच्छे हो, तो हम अच्छे हो गए। अगर पाकिस्तान का कोई नेता श्री राहुल गांधी जी का स्टार प्रचारक बन जाए और कर्नाटक के अंदर ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे दिया जाए, उस पर हम चुप रहें तो हम सही हैं। यह कांग्रेस की नीति ऐसी रही है कि इसी कांग्रेस पार्टी ने अलग पाकिस्तान केवल कुर्सी के लिए बनवाया और जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में दे दिया। जो हमारे सैनिकों का बलिदान हुआ, नागरिकों का बलिदान हुआ, कश्मीरी पंडितों का कांग्रेस हुआ, कह रही है, लेकिन केशव जी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारे मैनिफेस्टो के अंदर मुसलमानों को हम सब कुछ दे देंगे। ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम पे आरोप लगाया जा रहा है। ये कर्नाटक मॉडल क्या है? कर्नाटक पे जवाब दे। कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है। कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीनने के लिए वो बताए मुसलमानों को दिया कि नहीं दिया। और कांग्रेस के दिमाग में जो जहर भर रहा है जी, जो वोट बैंक खड़ा करने के लिए, उनको मालूम है कि ओबीसी वोट बैंक उनको छोड़ के जा चुका है। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है, इसलिए यह वह वोट बैंक जुटा रहे हैं जिससे इनको लगता है कि शायद इनका अस्तित्व बच पाएगा। लेकिन श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक भविष्य और अस्तित्व या दोनों संकट में है। लेकिन अमेठी को लेकर बात करनी जरूरी है। कांग्रेस का कहना है कि स्मृति ईरानी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि उनके सामने राहुल गांधी लड़े, इसलिए केएल शर्मा को मैदान में उतारा है। और वो कह रहे हैं कि केएल शर्मा इस बार एक सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का आएगा और स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी का झंडा वहां से उखाड़ फेंकेगा। 2019 में क्या श्री राहुल गांधी जी का रोबोट लड़ने आया था जो बहन स्मृति ईरानी जी से हार करके गए थे और 2024 में छोड़ करके अमेठी भाग गए? अब रायबरेली छोड़ करके 2024 में हारने के बाद रायबरेली छोड़ करके भागेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कमल अमेठी में भी खिल रहा है, रायबरेली में भी खिल रहा है। यूपी की 80-80 सीटें जितनी है सब में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है जी। लेकिन जब हम आज हम केशव जी जब हम आज बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है, उत्तर प्रदेश की बीजेपी पर, कि अमेठी में बीजेपी के गुंडों ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर उनकी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ करी है। गुंडों की पार्टी के साथ समझौता कांग्रेस पार्टी ने किया है। आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनके आरोप की हवा निकल चुकी है। आरोप लगाने का जो फार्मूला इन्होंने इजाद किया है
वो 4 जून के लिए सुरक्षित रखें, क्योंकि 4 जून को 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत नहीं, की वो 4 जून मोदी को आपका सरकार नारा बनने है जा रही 400 पार होगा, लेकिन मेरा सवाल है क्या अमेठी में जो कांग्रेस की दफ्तर के बाहर गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ हुआ है भाजपा उसमें गुंडागर्दी नहीं करती अमित जी। पर वो कैसे हो गए? पर लॉ भाजपा एंड ऑर्डर तो गुंडागर्दी बीजेपी नहीं के हाथ करती में है ना। गुंडों के खिलाफ लेकिन कार्रवाई करती है। केशव जी, मेरा सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर तो बीजेपी के हाथ में है ना, तो मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री है कोई वहां लॉ के एंड योगी ऑर्डर को आदित्यनाथ। हाथ में ले, कोई भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कानून कड़ाई से निपटता है। और अमेठी के अंदर कांग्रेस जमानत के बचाने के संकट से जूझ रही है, इसलिए इस प्रकार के आरोप मनगढ़ंत लगाने का काम कर रही है। स्मृति ईरानी जी बहुत बड़े बहुमत से, बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत रही हैं जी। और कांग्रेस अमेठी में मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति में पहुंच रही है। एक सवाल मेरा यह है कि आप संगठन के साथ भी लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने वहां 70 से ज्यादा सीटें जीती तो आप प्रदेश अध्यक्ष थे, गृह मंत्री अमित शाह के साथ निरंतर आपने काम करा। लेकिन एक सवाल जो कि महत्वपूर्ण इस समय हो जाता है, क्या बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में खेमेबाजी है, गुटबाजी है? क्योंकि कुछ वायरल वीडियोज भी आए, उसके अंदर कहा गया कि राजपूत खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देकर के चलती है। ना यहाँ कोई गुटबाजी है, ना यहाँ कोई विवाद है, ना कोई वोट बैंक हमारा नाराज है। ये विपक्ष जो मुद्दा विहीन है, नेता विहीन है, नीयत जिसकी ठीक नहीं है, वो इस प्रकार के योजनाबद्ध तरीके से मुद्दे जनरेट करने का असफल प्रयास कर रहा है। जबकि उसको जब 4 जून आएगा, वोट की गिनती होगी, तो उसे लगेगा कि खोदा पहाड़ निकला चुहिया। उसने अफवाह तो बहुत फैलाई, लेकिन प्रचार तो बहुत किया, लेकिन मिला कुछ भी नहीं उसके बदले में। लेकिन एक पहले कसाब को लेकर कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता ने एक बयान दिया, और अब पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर फॉर्मर पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्होंने बोला चुनावी फायदे के लिए ये एक स्टंट बताया है। और फारूक अब्दुल्ला ने बोला है कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, उनके पास भी परमाणु बम है। इनको आप किस तरह से लेते हैं? इतनी घटिया, इतनी निंदनीय, इतनी बेहुदा टिप्पणी कोई नहीं हो सकती। देश के सेना के जवानों के काफिले पर हमला हो और एक जवान बलिदान हो जाए, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरह यहां बयान दे रहे हैं। अब वह भारत नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। और ईंट का जवाब पत्थर से देता है, गोली का जवाब गोला से देता है, और गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके देता है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना करके देता है। लेकिन मेरा आपसे अगला प्रश्न है, क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वोट जिहाद के मुद्दे पर, क्योंकि सपा की एक नेता ने बोला कि इस बार वोट का जिहाद करना है, और दूसरी तरफ हमने देखा समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता नेता ने बोला कि राम और रावण की लड़ाई भी जिहाद थी, महाभारत भी एक तरह का जिहाद ही था। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर ये जिहाद वाली जो मानसिकता है, इसका अंत तो हो चुका है। यहाँ पर लव जिहाद चला, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही, लैंड जिहाद चला, उसके खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। अब इन लोगों ने वोट जिहाद की बात कही है, इनके वोट जिहाद का जवाब गरीब कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं उससे देंगे, किसानों के उत्थान करके देंगे, नौजवानों को उज्जवल भविष्य का रास्ता साफ करके देंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण करके देंगे। ये जिहाद नहीं चलेगा, जिहादी मानसिकता नहीं चलेगी, और जिहादी मानसिकता के जहर को निकाल फेंकने के लिए कृतसंकल्प हैं। आपको याद होगा अमित जी, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले यही सारे नेता जो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, यह मंदिर नहीं जाते थे, तिलक नहीं लगाते थे, रोजा अवतार की पार्टी के अलावा कहीं यह सब दिखाई नहीं देते थे। लेकिन आज इनको सबको मंदिर भी जाना पड़ रहा है, शीश भी झुकाना पड़ रहा है, क्योंकि देश की जनता ने कमल खिला दिया, मोदी जी को पीएम बना दिया, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही देश की जनता। लेकिन आप तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में आपकी एक सभा थी और आपने उसके अंदर कहा कि गड़बड़ी हो रही है और चुनाव बाद उनको देख लेंगे। आपका इशारा किस और था केशव जी? कौन गड़बड़ कर रहा है? कुछ कार्यकर्ताओं की शिकायत मेरे पास आई थी, तो मैंने उसको, चूंकि समय अभाव था, अलग बैठक करना था, बैठक लेने का समय नहीं था,
तो मैंने जी। मैसेज दिया था कि कोई भी कार्यकर्ता ये ध्यान रखे कि हम सबका लक्ष्य मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना और बड़े बड़े मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश का जिन मुद्दों नंबर को अभी उत्तर पूरा प्रदेश करना का है। नंबर क्या आपको लगता है? 80 में से कितने? केवल 80 जीत पाएंगे हम लोग, केवल 80 80? जीत 80 पाएंगे। तो टोटल है। देखिए केवल 80 जीत पा रहे हैं हम यूपी के अंदर। मैं वो हूं जो आपको वापस पकड़ भी लूंगा। हालांकि पहले की भविष्यवाणी आपकी जरूर, सही निकली मैं थी तैयार हूं। 2014 में। आप इस बार की भी भविष्यवाणी सही निकलेगी। चलिए देखते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनावों के लिए। तो ये थे केशव मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के। बड़ा क्लेम है इनका कि इस बार अमेठी के अंदर तो जीतेंगे ही, लेकिन तीसरी बार नरेंद्र मोदी को वापस लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और अब बात शहादत पे हो रही।